जय हिंद दोस्तों, लिस्ट मेरे सामने है। आज हम बात करेंगे पिछले 4 महीनों की ईवी सेल के बारे में। जनरली आप वीडियोस देखते होंगे हर लास्ट मंथ ही, जैसे कोई नया महीना स्टार्ट होता है तो उसके लास्ट मंथ ही हम ईवी सेल जनरली आपके साथ शेयर करते हैं और काफी वीडियोस पर रहती है। बट मैं देख रहा हूँ कि उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि एक ओवरऑल क्या परफॉर्म कर रही है कंपनी मंथ ऑन मंथ। या तो पूरे साल का डाटा होगा, लेकिन अगर हम कम से कम 4 महीने का डाटा लेकर चले तो हम पता लगता है मंथ ऑन मंथ उसमें क्या प्लस क्या माइनस आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए बन जाएगी, वीडियो बन जाएगी। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो किसी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए, तो पिछले 4 महीने के डाटा से आप समझ सकते हो कि वो परफॉर्म कैसे कर रही है, उनके प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ टाटा मोटर्स से। पहले 3 जो यहाँ पर टाटा मोटर्स, एमजी और महिंद्रा, उनका मैं पूरे 4 मंथ का आपके साथ डाटा लेकर चलता हूँ। बाकी जो है जो स्लो पेस है उनके हम ओवरऑल पूरे 4 महीने के डाटा पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स। जनवरी 2026 में तकरीबन 8,410 यूनिट इन्होंने सेल किए थे। उसके बाद फरवरी में काफी कम रहा है, 6,402। मार्च में काफी अच्छी इन्होंने, आई थिंक इनका बेस्ट रहा है, इनका 8,685 ईवीज इन्होंने सेल की है। अप्रैल में यानी कि पिछले महीने 8507 टोटल इन्होंने पिछले 4 महीनों में, यानी कि इस साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 31,604 यूनिट सेल किए हैं टाटा मोटर्स, और ये नंबर 1 पोजीशन पर है। अब नंबर 2 की पोजीशन करें, काफी टफ कंपटीशन है यहाँ पर एमजी और महिंद्रा का, लेकिन महिंद्रा, माफ कीजिए, यहाँ एमजी थोड़ा सा आगे है महिंद्रा से। महिंद्रा क्यों पीछे रह गया उस पर बात करेंगे, कहां गड़बड़ हुई है। एमजी मोटर्स जनवरी में उन्होंने सेल किए थे 4,931, फरवरी में कम रहा है 3,577 यूनिट। उसके बाद मार्च में अच्छा गया है 5,550 5,550, अप्रैल में 4,978। टोटल इन्होंने पिछले 4 महीनों में 19,036 यहाँ पर यूनिट सेल किए, और एक काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर टाटा मोटर्स नंबर 1 है तो नंबर 2 के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। ये 12,000 यूनिट्स ईवी में मायने रखता है, और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये पूरा हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, टाटा मोटर्स पहले आया है, इन्वेस्ट किया, R&D की, रिस्क लिया, तो उसका फायदा भी टाटा मोटर्स को यहाँ मिल रहा है। बट उसका पोर्टफोलियो भी काफी लंबा है। वहां पर टियागो से लेकर एक 8 लाख की ईवी से लेकर इनके पास 31-32 लाख हैरियर का टॉप मॉडल भी है इनके पास। वैरायटी, ये एक बड़ा रीजन है जहां थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है महिंद्रा की। अब बढ़ते हैं महिंद्रा नंबर 3 पोजीशन। जनवरी में उन्होंने यूनिट सेल किए ईवीज के 3,890। फिर फरवरी में जैसे सबका कम रहा है, इनका भी कम रहा हुआ है 3,219। मार्च में बढ़िया गया है 5,651 5,651। अप्रैल में 53,154। टोटल इन्होंने 18,150 यूनिट पिछले 4 महीनों में सेल की हैं। रीजन क्या है, इनके काफी सभी गाड़ियां X3 एक्सो ईवी को छोड़कर थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। 18 लाख से शुरू होता है प्राइस। 9S आने के बाद काफी अच्छी ग्रोथ हुई। 9S इनकी 3,500 के आसपास सेल हो जाती है हर महीने, जो एक बड़ा रीजन है इनका यहाँ पर एक सेल का। बट जो BE6 था या XEV9 ही थी, अब उनकी सेल मैं देख रहा हूँ कि वही 1,000 1,100 1,200 यूनिट के आसपास रह गई है। और जो कि मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब की वो गाड़ी है, इनकी भी सेल 2,500 3,000 यूनिट होनी चाहिए थी। बट स्मॉल अफोर्डेबल सेगमेंट में सिर्फ एक है 3 एक्सो ईवी, वो भी बैटरी कैपेसिटी की वजह से आई थिंक लोग उसको पसंद ज्यादा, उसको नहीं, उसकी डिमांड आ रही। लेकिन अगर हम टाटा की बात करें, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके पास अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी गाड़ियां हैं। 8 लाख से शुरू हो जाती है टियागो ईवी, उसके बाद 10 लाख की, 10-11 लाख की रेंज में इनकी पंच ईवी आ जाती है। फिर आगे 12-13-14 लाख में इनकी नेक्सॉन ईवी आ जाती है, और 2-3 लाख डाल के कर्व आ जाती है। तो लाइनअप काफी है, अफोर्डेबल काफी है। तो वो एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पर टाटा हमें काफी ज्यादा गैप दिखाई देता है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में काफी ज्यादा गैप है। उसके बाद विनफास्ट, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, और मैं पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है कि ईवी ओनली प्लेटफॉर्म, ये कंपनी जो ईवीज की बात करती है, ठीक है, इन्होंने अभी थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च की है। अब इनका VF5 भी आएगा, VF3 भी आएगा, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक इस साल दिवाली तक कुछ ना कुछ आ जाएगा मार्केट में। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि ये कंपनी भी ग्रो करे। जनवरी में उन्होंने सेल किए 448 यूनिट, फरवरी में 422, मार्च अच्छा गया है 740, अप्रैल बहुत अच्छा गया 1,231। ग्रोथ हमें दिख रही है। तो मैं कहता हूं, जब हम इकट्ठे 4 महीने का देखते हैं 1 बाय 1, हमें ग्रोथ का पता लगता है कि भाई ठीक है, बढ़िया चल रहा है इनका। टोटल उन्होंने 2,240 यूनिट सेल की है पिछले 4 महीनों में। नंबर 5 मारुति सुजुकी, अभी सिंगल प्रोडक्ट है ई विटारा। जनवरी में 221, फरवरी में 225, मार्च बढ़िया गया है 999, और अप्रैल भी बढ़िया गया है 1,222। तकरीबन 2,670 यूनिट इन्होंने सेल की हैं। ये भी आई थिंक अफोर्डेबल सेगमेंट में आने वाले हैं, तो कंपटीशन यहाँ पर मिलेगा सबको तकड़ा। ये लेट हो गया, बट ये अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर ये जल्दी से 4-5 पोर्टफोलियो इनके आ जाते हैं तो ये कड़ी टक्कर देगा मारुति सुजुकी से। Hyundai जैसी उम्मीद थी,
क्रेटा के दम पर नहीं चलेगा। जनवरी में 343, फरवरी में 335, मार्च में 517, अप्रैल में फिर 517 ग्रोथ। जहां बाकी में मार्च और अप्रैल में लगातार बड़ी ग्रोथ थी, यहां पर वो वहीं पर टिके हुए 500 प्लस के बस। तो ऐसे नहीं चलेगा, इनको भी अफोर्डेबल सेगमेंट में और ज्यादा ऑप्शंस लेकर आनी होगी। BYD जनवरी में 246, फरवरी में 340, मार्च में 449, अप्रैल में 466। ये भी ग्रोथ उस हिसाब से हमें नहीं दिख रही है। वैसे भी पर्सनली मैं प्रमोट नहीं करता हूं इन गाड़ियों को, चाइनीज गाड़ियों को। नंबर 8 किया, जनवरी में 321, फरवरी में 304, मार्च में 477, अप्रैल में 341। जहां सबके सब ग्रोथ कर रहे हैं मार्च अप्रैल में, किया का अप्रैल में बहुत ज्यादा डाउन है। ओवरऑल ने 1440 यूनिट यहां पर सेल की है। इनको भी अफोर्डेबल सेगमेंट में आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे इनकी गाड़ी और मार्केट में आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, मजा आने वाला है, कस्टमर का फायदा होने वाला है। आज की डेट में मेरी पर्सनल गाड़ी, मैं पहले Sierra EV की वेट कर रहा था, बट जब से 9S आई है ना, मन बदल गया है। बेशक थोड़ा सा जैसे मैं कहता हूं, जो मुझे पसंद, उसमें से पसंद क्या है, माफ कीजिए वीडियो लंबी हो रही है, ये थोड़ा टॉपिक हटके हो गया है, लेकिन एक रीजन क्या है, 9S ऑलरेडी सबसे यहां पर सेल है। उसका रीजन क्या है, एक तो बेस्ट ऑफ 2 व्हीकल्स, पूरा ईवी के लिए इंग्लो प्लेटफॉर्म, ईवी फ्रंट इन्होंने उठाया 9E से, पीछे से वो 7XO लगती है। तो उसका बेस्ट ऑफ 2 व्हीकल का जो बेस्ट है वो 9S निकल। 7 सीटर कॉन्फ़िगर बेस मॉडल में आपको बड़ी सबसे 79 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। ये बड़ी बात है, जिस वजह से जो मेरी फाइनल पसंद वही है, पैक 1 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक। आई थिंक 23 लाख की ऑन रोड पड़ेगी। कभी देखता हूँ, टाइम निकाल कर जाता हूँ, प्लस के एक बार कोटेशन लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं। वैसे Sierra भी इस महीने लॉन्च होने वाली, उसकी भी प्राइसिंग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ फाइनल करते हैं क्या होता है। तो आप बताइए, इनमें से, इन कंपनीज में से आपको पर्सनली कौन सी कंपनी पसंद है और कौन सा मॉडल पसंद है और क्यों, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां तक पहुंच गया तो मतलब वीडियो आपके मतलब कितनी पसंद आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।